हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षण और क्लासेज में। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप अपने सपनों के लिए सब कुछ कर रहे हो। चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं 12th मैथ में और चैप्टर 4 की, जिसको काफी टाइम से अपन पढ़ते आ रहे हैं और उसकी 16 क्लासें अपनी हो चुकी है और एक्सरसाइज 4.5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन उसके एक्सरसाइज 4.6 अपन स्टार्ट करने वाले हैं और 4.6 में अपन दोस्तों आव्यूह एवं सारणिकों के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आव्यूह और सारणिकों की सहायता से अपन संगत और असंगत जो समीकरण है उन निकायों का अपन हल करेंगे दोस्तों, और आव्यूह व्युत्क्रम की सहायता से जो रैखिक समीकरण है उनका अपन हल करेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। 16 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों, 17वीं क्लास है ये और इसमें अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 4.6। कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों? 4.6 अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, और इसमें अपन पढ़ेंगे आव्यूह एवं सारणिकों के अनुप्रयोग दोस्तों। ठीक है, देखो कोई भी समीकरण निकाय संगत है वो कब होता है? जब केवल और केवल उसका एक हल हो दोस्तों। एक या अधिक अपन बोल सकते हैं, एक हल हो, अधिक हल हो, एक या अधिक हलों का अस्तित्व हो तो वो संगत कहलाता है। और कोई निकाय असंगत कब कहलाता है? जब किसी भी हल का उसमें अस्तित्व ना हो, वो असंगत कहलाता है। कोई भी हल उसका विद्यमान ना हो तो वो असंगत कहलाता है, और जिसके एक या अधिक हल हो वो दोस्तों संगत कहलाता है। और जो अपनी जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें दोस्तों अपन अद्वितीय हल सोल्व करना चाहेंगे, अद्वितीय हल अपन निकालना चाहेंगे। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल अपन यहाँ पे ये सोल्व करेंगे। अब देखो अपन कैसे करते हैं। कोई भी अपन को एक समीकरण देगा, क्या देगा दोस्तों? अपन को समीकरण देगा, जैसे a1x b1y c1z बराबर d1, ये कोई अपने पास समीकरण है। और एक दूसरा समीकरण अपने पास a2x b2y c2z बराबर d2। ऐसे अपने पास तीसरा समीकरण हो सकता है a3x b3y c3z d3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। दोस्तों ये जो समीकरण निकाय है इनका अपन को हल करना है आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। तो इसको अपन यहां से पहले कन्वर्ट करना चाहेंगे। एक तो अपन यहां से आव्यूह ए बनाएंगे, जो अपने पास यहाँ पे अचर गुणांक है उनकी सहायता से अपन एक आव्यूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक आव्यूह बनाते हैं ए बी सी, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसकी सहायता से अपन क्या बनाते हैं? आव्यूह बनाते हैं। और फिर जो अपने पास ये चर गुणांक है x y z, इसकी सहायता से अपन एक पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बनाते हैं। एक स्तंभ आव्यूह अपन बनाएंगे जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है, और जो अपने पास ये कांस्टेंट होते हैं लास्ट में, इनकी सहायता से अपन एक और मैट्रिक्स बनाते हैं d1 d2 d3। ठीक है दोस्तों, अब इस निकाय का अपन हल करना चाहेंगे तो वो हल कैसे होगा दोस्तों? ax बराबर b, ax बराबर b। अब ये ax बराबर b आ गया, इसकी सहायता से अपन इसका हल करेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे दोस्तों a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों ओर अपन a इनवर्स से गुणा कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? a इनवर्स से अपन इसको गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इनवर्स a गुणा में x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स को a से गुणा करते हैं दोस्तों, i बन जाता है क्या?
ए इनवर्स बी, और x बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ये इस समीकरण निकाय का क्या है दोस्तों, हल है। ये इस समीकरण निकाय का क्या है, हल है दोस्तों। इसमें भी अपन दो तरीके लगाते हैं। दो तरीके ये है, और ये जो निकाय, ये जो सॉल्यूशन अपन को अद्वितीय हल प्रदान करेगा। और इसमें यदि ये जो आव्यूह है व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, उसको अपन को देखना पड़ेगा। अगर आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, इनवर्सिबल है, तो ये अपन उसको सॉल्यूशन में लगाएंगे। और यदि आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो फिर दोस्तों अपन उसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहेंगे, उसके लिए अपन एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी ज्ञात करेंगे। इसमें अपन क्या लिखेंगे, आव्यूह व्युत्क्रमणीय हो। आव्यूह यदि व्युत्क्रमणीय होगा तो ये लगाएंगे, और आव्यूह यदि अव्युत्क्रमणीय होगा तो दोस्तों अपन क्या सोल्व करना चाहेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी, ये अपन सोल्व करना चाहेंगे। x बराबर एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी, कब, आव्यूह अव्युत्क्रमणीय, आव्यूह क्या हो, अव्युत्क्रमणीय हो। तो आव्यूह जब अव्युत्क्रमणीय होगा तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी करेंगे, ठीक है। और यदि आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा तो अपन x बराबर ए इनवर्स बी करेंगे, ये भी x के इक्वल चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन समीकरण निकाय का क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हल करेंगे। अब इसमें ये जो समीकरण निकाय है, ये तीन समीकरण निकाय अर्थात 3 गुणा 3 का एक आव्यूह बनेगा। अगर दो समीकरण निकाय होंगे तो अपने पास वहां पे 2 गुणा 2 का एक आव्यूह बनेगा। वो अपन एग्जाम्पल जब सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। उम्मीद करता हूं मैं धनाधन तरीके से आपको समझ में आएगा। आप 1% भी टेंशन ना करो, बस जुड़े रहो, बने रहो चैनल के साथ। चलो अपन एक आध एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 27 की अपन बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उदाहरण 27 की अब बात कर रहे हैं। क्या अपन को दिया है दोस्तों, 2x + 5y बराबर 1 दे दिया, और 3x + 2y बराबर 7 दे दिया, और अपन को बोला है निम्न की समीकरण निकाय को हल करो। तो दोस्तों पहले तो अपन यहां से a बनाएंगे। a अपने पास क्या बनेगा, 2, 5, 3 और 2। फिर अपन दोस्तों x बनाएंगे। x अपने पास क्या बनेगा दोस्तों, x और y बनेगा। फिर अपन दोस्तों b बनाएंगे। b अपने पास क्या बनेगा, 1 और 7 बनेगा। बिल्कुल आप यहां से इनका पृथक्करण कर लोगे, इनको छाट लोगे आप। फिर अपन को ये देखना है कि ये जो आव्यूह है व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो इसका मोड ऑफ ए अपन निकालना चाहेंगे दोस्तों। तो ये इससे गुणा होता है 4, बीच में माइनस लगता है, ये इससे गुणा होता है 15। मोड ऑफ ए बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 में से 4 गया तो -11, नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात इसका अस्तित्व है। क्या है दोस्तों, ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात ये क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब आपको पता है भाई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो सॉल्यूशन अपन कौन सा लगाएंगे, अपन इसमें सॉल्यूशन लगाना चाहेंगे दोस्तों x बराबर ए इनवर्स बी। x बराबर ए इनवर्स बी, अपन को ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। और मैंने आपको बताया है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे अपन निकालते हैं, इनका तो अपन स्थान बदलते हैं और इसका अपन चिन्ह बदलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना मैंने बताया था,
इनका तो अपन स्थान बदलते हैं, इनका अपन चिन्ह बदलते हैं। 2 गुणा 2 में फटाफट हो जाता है, तो ये 2 और 2 स्थान बदल दिया, ये -3 -5 चिन्ह बदल दिया। अब ए इनवर्स के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। बताओ लगाते नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हो गुरुजी। तो ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, -1/11 और एडजॉइंट ऑफ कितना आया, 2 2 -3 -5 दोस्तों। ठीक है, यहां तक कर लिया आपने। ए इनवर्स अपना आ चुका है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 में रखोगे। समीकरण 1 से x बराबर -1/11, x बराबर -1/11, 2 -3 -5 और 2, और b की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे मित्रों, 1 और 7। तो x बराबर -1/11, ऐसे कैसे, पंक्ति सम से गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 -35। दूसरी पंक्ति दूसरे सम से गुणा हो जाएगी, -3 +14। x बराबर -1/11, बताओ 35 में से 2 गए तो 33 बचेंगे, किसके, माइनस के। 14 में से 3 गए तो 11 बचेंगे, प्लस के। 11 को अंदर ठोकेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस से कटेगा और 33 11 से कटेगा 3 बार, 11 से 11 कटेगा 1 बार। ये जो x है इसकी वैल्यू क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखो डायरेक्ट वहां से यहाँ पे x और y थी क्या, और इसके बराबर में क्या आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 3 और 1 आ गया क्या। इसका मतलब है x बराबर 3 और y बराबर 1, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x बराबर 3 और y बराबर -1। -1 क्यों आया, क्योंकि -11 के इसमें भाग लगेगा, -1 बार जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही धनाधन तरीके से समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 27। चलो बढ़ते हैं आगे उदाहरण नंबर 28 की ओर। आप उतार सकते हो, इसको आराम से नोट कर सकते हो। वीडियो को आप 1-2 बार स्किप करके अच्छे तरीके से इसको आप देख सकते हो। चलो दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 28, वो अपन को क्या बोलना चाह रहा है, उसकी अपन बात देखते हैं। इसी तरीके से अपन सारे क्वेश्चन बना लेंगे दोस्तों, इसी तरीके से अपन सारे क्वेश्चन बना लेंगे। देखो प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, इसकी आप टेंशन ना करो। उदाहरण नंबर 28 की अपन बात कर रहे हैं। इसमें अपन को समीकरण निकाय दिया है 3x - 2y, 3x - 2y प्लस 3z बराबर 8। दूसरा समीकरण अपन को दिया है 2x प्लस y माइनस z बराबर 1। तीसरा अपन को समीकरण दिया है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। इसका अपन को हल करना है, 3 गुणा 3 का आदमी होगा, तो पहले तो अपन a बना लेते हैं। a में देखो दोस्तों क्या आएगा, 3 - 2 3, 2 1 माइनस का 1, 4 - 3 2। इनको चिन्हों के साथ लेना है अपन को, जो इनके चिन्ह है ना वो के वही चिन्ह अपन को लेने हैं। उसके बाद अपना x क्या बनेगा, x y z बन जाएगा। और दोस्तों b अपना क्या बनेगा, b अपना बन जाएगा अपने यहाँ पे 8 1 और 4। अब सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, तो मोड ऑफ a निकाल के अपन देखेंगे। तो ये 3 को अपन ने लिया, ये गया 3 को ले लिया भाई, ये पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ गया। ये इससे गुणा होगा 2, बीच में लगता है माइनस, ये इससे गुणा होगा 3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो ऑलरेडी है। फिर अपन इसको लेंगे -2,
तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का लेते हैं, माइनस का ऑलरेडी है, प्लस का हो गया। ये पूरा स्तंभ गया, ये पूरी पंक्ति गई, 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, बीच में लगता है माइनस, 4 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो गया। फिर अपन 3 को लेंगे, ये गया, ये इससे गुणा होगा माइनस का 6, ये इससे गुणा होगा माइनस का 4। देखो दोस्तों, मोड ऑफ ए बराबर कितना निकलेगा, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3, 4 और 4 8, 8 को 2 से गुणा करो 16, माइनस 6 और माइनस 4 माइनस के 10, माइनस 10 को 3 से गुणा करो माइनस का 30। दोस्तों 30 और 3 33 हो गए, और 33 में से 16 गए तो 17 बचेंगे माइनस के, नॉट इक्वल टू 0 है। माइनस के क्या बच जाएंगे, 17, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है दोस्तों। इसके बाद अपन क्या निकालना चाहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे, क्योंकि अपन को समीकरण निकालना है कौन सा वाला, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए की अपन को आवश्यकता होगी। उसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, पहले अपन एफ M11 निकाल लो या F11 निकाल लो, कैसे भी आप सोल्व कर लो। तो यहाँ पे दोस्तों ये गया और ये गया, सब चले गए, 2 1 कम 2, 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 1 और 1 2 होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। M12 निकालेंगे दोस्तों, योग 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का 4, 8 आएगा, 2 और 1 3, विषम में माइनस लगेगा। M13 की अपन बात करेंगे, ये गया 6, माइनस का 4, माइनस के 10, 3 और 1 4, सम है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। M21 की अपन बात करेंगे, ये पूरी पंक्ति गई, ये पूरा स्तंभ गया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, माइनस आएगा, एक माइनस पहले से होता है, 9 में से 4 गया तो 5, 2 और 1 3, विषम है। M22 निकालेंगे अपन, तो ये गया पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति गई, स्तंभ पंक्ति, ये इससे गुणा होगा 6, ये इससे गुणा होगा 12, 12 में 6 गए तो माइनस के 6, 2 और 2 4 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों। आगे M23 अपन निकाल लेते हैं, तो देखो ये गया और ये गया, ये पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति, 3 तिया 9, माइनस के 9, 4 दूनी 8, माइनस के 8 प्लस के 8 हो जाएंगे, 9 में से 8 गया तो माइनस का 1 बचेगा, विषम है तो एक और माइनस लगेगा, ये प्लस का आ जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ से माइनस जाएगा, विषम है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगे, देखो 2 1 और 1 2, सम विषम, सम विषम, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये तो प्लस का है लेकिन यहाँ पे माइनस था, माइनस लग गया, सम विषम। चलो दोस्तों आगे अपन चलते हैं और अपन बात करते हैं अब M31 की। ये पूरी पंक्ति गई, ये पूरा स्तंभ गया, ये इससे गुणा होगा माइनस के 2, प्लस के 2 हो जाएगी, माइनस को माइनस से, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 3, माइनस का 1 आएगा। फिर M32 की अपन बात करेंगे, तो दोस्तों देखो इसकी बात करें, ये पूरा स्तंभ गया, पूरी पंक्ति, इससे गुणा होगा माइनस का 3, ये इससे गुणा होगा माइनस का 6, माइनस के 9 हो जाएंगे, लेकिन बाहर माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। M33 की अपन बात करेंगे, तो ये पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति, 3 एकम 3, देखो ये पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, माइनस के 4 प्लस के 4, तो 7 हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार जो अपने पास मैट्रिक्स बनी बी, वो क्या कहलाएगी अपनी, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस के 10, माइनस के 5, माइनस के 6, 1 माइनस 1, 9 और 7। इसका अपन ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। किसका ट्रांसपोज करने पर, बी का।
-1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ये अपना क्या आ गया दोस्तों, एड जॉइंट ऑफ ए आ गया है। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ए इनवर्स अपन आसान तरीके से निकालना जानते हैं। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर कितना आया था भाई, -1/17। और अंदर अपने पास क्या है, एड जॉइंट ऑफ ए अपन रखना चाह रहे हैं, तो क्या है -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स तक अपन पहुंच चुके हैं। अब अपन को करना क्या है, और आपको दिख भी रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन किया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको समीकरण नंबर 1 में रखना चाहेंगे, गुणा करना चाहेंगे और आंसर निकालना चाहेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अपने पास क्या आएगा भाई, x बराबर -1/17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, b की, और b की वैल्यू क्या है 8 1 और 4। x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू है XYZ बराबर -1/17। पंक्ति स्तंभ से गुणा हो जाएगी, -8 -5 -4। बहुत अच्छी बात है। ये इससे गुणा होगा, -64 -6 +36। ये इससे गुणा होगा, -80 इससे गुणा होगा +1 और 28 प्लस का। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से सीखा है मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे -8 और -4 -12 और -5 -17, इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो देखो 64 और 6 दोस्तों कितने हो गए 70, और 70 में से 36 गए तो दोस्तों 34 बचेंगे अपने पास। इनको अपन सोल्व करेंगे तो 80 और 28 और 1 29 दोस्तों, ये कितने बचेंगे 51 अपने पास बचने वाले माइनस में। तो इसको अपन यहाँ पे लिखना चाहेंगे। बिल्कुल ही प्यारे तरीके से अपन इसको सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाओ, वहां से सीधा स्किप यहाँ पे मारो। तो क्या था भाई प्यारे मित्रों, XYZ बराबर में चल रही है, ठीक है, चल रहा है ना। और यहाँ पे -1/17 चल रहा है, यहाँ पे -17 आ गए, वो -34 आ गए, और -51 आ चुके हैं। सभी माइनस में आ गए, 17 को अंदर ठोक दो तो XYZ बराबर माइनस से माइनस उड़ा एक बार, माइनस से माइनस उड़ा 2 बार, माइनस से माइनस उड़ा 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 1, y की वैल्यू कितनी आई 2 और z की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे मित्रों 3 आ गई क्या। और यही अपने समीकरण निकाय का क्या है, हल है। ये समीकरण निकाय का क्या है दोस्तों, हल है। बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही धांसू तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप उतार सकते हो, अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 29 की ओर अपन चलते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, उदाहरण नंबर 29 क्या बोल रहा है अपन को, 3 संख्याओं का योग 6 है। माना पहली दूसरी तीसरी संख्या XYZ है। उदाहरण 29 अपन को क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 6 है। तो पहले तो संख्या मानो, माना
संख्याएं x, y, z। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। पहली बात तो ये बोल दी, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे हमें 11 प्राप्त होता है। तीसरी संख्या को किससे गुणा करना है? 3 से, यानी कि 3z, और जोड़ किस में रहे हैं? दूसरी संख्या में। कितना प्राप्त हो रहा है? 11। फिर अपन को बोल रहा है इसी में पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या का दुगना, दूसरी संख्या y है तो y का दुगना 2y। समीकरण बन जाएगा अपना। इसको अपन इधर लाएंगे तो x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0। ये तीन अपने पास समीकरण आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे 0x है, x है नहीं तो 0x। तो यहां से a क्या बनेगा मेरे प्यारे गोपाल? 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1। अपने पास x क्या बन जाएगा? x y z। और अपने पास b क्या बन जाएगा रे? 6 11 0। ठीक है। अब इसके बाद अपन पहले इसका मोड निकालना चाहेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व अपन देखना चाहेंगे। तो देखो ए इनवर्स बराबर, अपन इसको ले लेते हैं एक को, तो ये पूरा गया, ये गया। एक को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। फिर इस माइनस 1 को लेंगे तो ये गया और ये गया, 0 माइनस 3। फिर अपन किसको लेंगे? इस 1 को लेंगे तो दोस्तों ये गया और ये गया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1। तो ए इनवर्स बराबर क्या आएगा अपने पास? 6 और 1 7, माइनस के 3 तो प्लस का 3 गुणा हो गया, और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। तो ए इनवर्स बराबर 7 और 3 10, 10 में से गया तो 9 बचेगा। नॉट इक्वल टू 0 अपने पास आने वाला है दोस्तों। इसके बाद अपन क्या करेंगे? समीकरण लगाएंगे। समीकरण अपना कौन सा था आपको पता होगा, x बराबर a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने के लिए अपन को एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा, उसके लिए अपन m11 निकालेंगे। देखो भाई प्यारे मित्रों, m11 बराबर क्या होगा? ये गया और ये गया, 1 माइनस माइनस प्लस का 6, कितना हो गया? 7। m12 निकालेंगे, ये गया और ये गया, 0 माइनस 3, लेकिन 2 और 3 विषम है, माइनस का 3 आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। m13 निकालना चाहेंगे, ये गया 0 माइनस 1, 3 और 1 4 समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस का 1 आएगा। m21 निकालेंगे, ये गया 1 माइनस प्लस के 2, कितना होगा? 3, 2 और 1 3 विषम में माइनस लगेगा। m22 की अपन बात करेंगे तो दोस्तों ये पूरा स्तंभ गया, ये पूरी पंक्ति गई, जिसमें होता है वो पूरा स्तंभ और पंक्ति, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा। m23 निकालना चाहेंगे तो ये पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति गई, माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस के 4, 2 और 1 3 5 है, तो प्लस के 4 3 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अपन m31 निकालना चाहेंगे तो ये गया और ये गया, ये पूरी पंक्ति स्तंभ, 3 एकम 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो 2 बचेगा। m32 निकालेंगे दोस्तों तो ये पूरा स्तंभ गया, ये पूरी पंक्ति, 3 माइनस 0 3 माइनस 0 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। m33 निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ये पूरा स्तंभ गया, ये पूरी पंक्ति गई, 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अपने पास बी मैट्रिक्स बन गई है, 7 3 माइनस 1 माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 1। सॉरी दोस्तों, इसी से अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है जब बी का अपन क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। 7 3 माइनस 1 माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 और 1। ये अपना क्या आ गया दोस्तों? एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है।
अब इस एडजॉइंट ऑफ ए 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1, इस एडजॉइंट ऑफ ए को अपन कहाँ पे रखना चाहेंगे, समीकरण नंबर 1 में। आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से समीकरण नंबर 1 में अपन ठोक के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां से अपन इसको हटा देते हैं, आप इसको उतार लिए होंगे, प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। और इस चीज को यहां से अपन हटा रहे हैं। देखो यहाँ पे x है, x की जगह वैल्यू क्या रखते हैं अपन, x और y, 3 है तो x y z। यहाँ पे a इनवर्स है, पहले a इनवर्स तो निकाल ले अपन। a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मोड ऑफ a होता है। तो a इनवर्स बराबर 1/9 और एडजॉइंट ऑफ a की 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। दिख रहा होगा आपको लास्ट तक अच्छे से। चलो अच्छी बात है दोस्तों, आपको दिख रहा है। यहाँ पे ठोको तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। और दोस्तों उसके बाद b की अपन वैल्यू रखेंगे, इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब b की अपन वैल्यू रख रहे हैं, b की वैल्यू क्या है अपने पास, 6 11 0। चलो गुणा करते हैं अपन, x y z बराबर 1/9 बाहर है, इसको इससे गुणा करेंगे 42 माइनस के 33 प्लस 0, इसको इससे गुणा करेंगे 18 प्लस 0 -0, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस के 6 प्लस के 33 और 0। यही कुछ आने वाला है, x y z बराबर 1/9। देखो दोस्तों यहां तक आपने कर लिया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। 42 में से 33 गए तो 9 बचेंगे, 18 आ जाएगा यहाँ पे, और 33 में से 6 गए दोस्तों 27 बचेंगे। 9 से अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27, यानी कि x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। यही अपना क्या है दोस्तों, आंसर है। और आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो एग्जाम्पल है 3 अपन ने किए हैं समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज की क्वेश्चन एक साथ, और आप प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, जुड़े रहो चैनल से, बने रहो चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।